कहते हैं लालच बुरी बला है, ये बात सब कहते हैं। लालची इंसान भी कहता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी वो लालच करता है। क्रिएटा के चक्कर में ब्रेजा भी चली गई, यानी कि दूल्हा बारात लेके पहुंचा और शादी बिल्कुल तैयार है, निकाह तैयार है, लेकिन जैसे ही जहेज के पास में ब्रेजा खड़ी हुई देखी गाड़ी, तो दूल्हे का पारा चढ़ गया और निकाह करने से इनकार कर दिया। लाख समझाने की कोशिश की गई, कहा कि भाई ब्रेजा है, बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन दूल्हा कहता है कि मेरी जो मांग थी वो क्रिएटा की थी, क्रिएटा मुझे मिलेगी तभी मैं निकाह करूंगा, वरना मैं निकाह नहीं करूंगा। बहुत समझाने के बावजूद नहीं माना। फिर क्या होना था? फिर तो वही होना था जो पंचायत चाहती है, फिर वही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ कि जब ये बुरा करते हैं तो इनके साथ भी बुरा ही होना चाहिए। पंचायत बैठ जाती है और इन पर जुर्माना रखा गया 17,25,000 का। लड़की वाले ने लिस्ट बना के दे दी, कहा कि मेरा 17,25,000 रुपए खर्च हो चुका है, ये पैसा मुझे वापस दिलाया जाए। पंचायत ने फैसला किया कि ये पैसा तुमको देना पड़ेगा, वरना बारात को बंधक बनाया जाएगा। और फिर बारात को बंधक बना लिया। अब बारात को छुड़ाने के लिए लड़के वालों को तो कुछ तो करना था, इसलिए उन्होंने कैश 12 लाख जमा किया, प्लस जेवर और कुछ सामान उन्होंने जमा कर दिया कि हम ये जेवर उस वक्त छुड़ाएंगे जब हम आगे की रकम अदा कर लेंगे। ये मामला बुलंदशहर का है। वहां के किसी गांव में बारात आई थी गाजियाबाद से, बड़ा अच्छा इंतजाम था। आप सब जानते लड़की वाले दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं, दिल खोल के लुटाते हैं, कोई कमी किसी तरह की रखते नहीं है। अब गाड़ी ब्रेजा भी जो है वो बड़ी गाड़ी होती है, 4 पहिया गाड़ी है भैया, कोई छोटी मोटी थोड़ी होती है। लेकिन दूल्हे को जो थी वो क्रेटा पे सवार होने का था, तो लालच में आ गए तो ना ब्रेजा मिली, ना क्रेटा मिली और ना दुल्हन मिली। अब जो लड़की है उसका निकाह तो हो गया उसी रात में, क्योंकि रिश्ते के लिए तलाश किया गया, एक करीब का ही लड़का तैयार हो जाता है। ब्रेजा के लिए कौन तैयार ना हो, अच्छा खासा आदमी तैयार हो जाए, गाड़ी कोई गलत थोड़ी होती है। तो करीब ही के गांव का एक बड़ा नेक दिल इंसान था, उसने कहा हम बिल्कुल इस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हैं। तो लड़की का निकाह तो उससे कर दिया, सुबह उसकी रुखसती भी हो गई। और ये ब्रह्मचारी जो गए थे गाजियाबाद से, ये वहीं पर बैठे रहे, बंधक बना लिया। पहले आप वीडियो देखें कि पंचायत ने क्या फैसला किया, और उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। भाई बिरादरी के पंचों ने मिलकर और बड़ी प्यार और सहमति के साथ, पहले तो आप ये बताते हैं आपके साथ कोई जाति तो नहीं थी इसमें? कोई जाति नहीं हुई ना? किसी ने कोई मारपीट तो नहीं की? किसी प्रकार की कोई जाति नहीं हुई ना? जोर से बोल दो। नहीं हुई। ठीक है, सबने प्यार मोहब्बत से मिलकर शहादत भाई की बहन और इनका क्या नाम है, जराफत भाई का बेटा, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, मैं बात खोलूंगा नहीं। अब किसी बात को लेकर शादी ना हुई और निकाह नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सारी बातों को बिरादरी में बैठ के सॉर्ट आउट किया बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ में। और सारे खर्चे लगाकर शादी के 17,25,000 रुपए का बिल बना, जो लड़के वालों ने 12,50,000 रुपए अभी दे दिए हैं। और एक सेल्टोस गाड़ी, सॉरी सेल्टोस नहीं, सोनेट, और सोने की चीजें अपनी यहाँ गिरवी रख दी है, सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.5 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे, अपनी अमानत वापस ले जाएंगे। वो सामान भाई साहब के पास रखा है, भाई साहब से आप पैसे देकर और अपना सामान ले जाए, दोनों पक्ष राजी हैं इनके पास सामान रखने के लिए। वीडियो में आपने देखा, बहरहाल एक बंदा खड़ा हुआ, उसने फैसला सुना दिया और घर वालों को बंधक बना लिया, बारात को मुक्त कर दिया। जब 12 लाख रुपए कैश दे दिया तो बारात को मुक्त कर दिया। आगे की रकम के लिए फिर उनसे उनका जेवर जमा करा लिया, आगे की रकम देंगे, जेवर वो लेकर चले जाएंगे। तो देखिए आप, ये मामला एक नहीं है, ऐसे बेशुमार मामले आए दिन नजर में आते हैं कि बारात लौटा दी गई बड़ी गाड़ी बुलेट के चक्कर में, कभी खाने के चक्कर में, कभी किसी और मांग के चक्कर में, कभी कैश के बारे में। ये तमाम वो बातें हैं जो आज आए दिन शादियों में दिखाई देती रही है। हालांकि जितना जलसा किया जा रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, तहरीकें चलाई जा रही हैं कि आप जहेज ना मांगे, आप लड़की वालों को तंग ना करें। प्रशासन, शासन, उलमा, तमाम लोग जितने भी दानिश्वर हैं, हर एक प्लेटफार्म से लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब अंजाम इनका जो हुआ, क्या गलत हुआ या सही हुआ? आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारात के साथ वहां के गांव वालों ने, वहां के लोगों ने, लड़की वालों ने जो सलूक किया, वो गलत किया या सही किया? तो देखिए,
अगर कोई भी लड़का इस तरह की डिमांड करता है, मांग करता है, लालची होता है, तो ऐसे को अपनी लड़की ना दें। बेहतर यह है कि उससे कता ताल्लुक कर लें, रिश्ता खत्म कर दें। पहली ही मांग पर आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि बहुत से लड़की वाले भी लालच में आ जाते हैं, कहते हैं जमीन अच्छी है, मकान अच्छा है, नौकरी अच्छी है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, क्या सोचा है वो इंसान अच्छा है? हमने मान लिया लड़के के पास जमीन है, कारोबार है, प्रॉपर्टी है, मकान है, उसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो मुंह से मांग ले, जो डिमांड कर दे, तो क्या वो इंसान अच्छा है? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं लड़के के पास मकान ना हो, अच्छा मकान ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान हो, तो वो तुम्हारी बेटी को अच्छा रखेगा, वो तुम्हारी बेटी का जीवन अच्छे से गुजरवाएगा। उसका नेचर, उसका अखलाक, उसकी सीरत अगर अच्छी है तो वो रिश्तेदारी भी अच्छे से निभाएगा। हमने बहुत से ऐसे मामलात देखे हैं कि करोड़पति था लड़का, लड़की को दे दिया लालच में कि ऐश करेगी, लेकिन वो करोड़पति था लेकिन शराब नोशी करता था। धक्के खा रही है लड़की, बच्चे अपाहिज हो चुके हैं, मोहताज हैं, करोड़पति होने के बावजूद जिंदगी में शांति नहीं है। तो मैं ये पैगाम उन लड़की वालों को भी देना चाहता हूं जो लड़के की प्रॉपर्टी देखते हैं, नौकरी देखते हैं, उसका कारोबार देखते हैं, तब लड़की देते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले आप उसके अंदर दीनदारी देखें, उसकी सीरत देखें, उसका अखलाक देखें, उसका नेचर देखें, वो कैसा है, उसका किरदार कैसा, उसका खानदान कैसा है। इस बुनियाद पर आप लड़की दोगे तो वो फिर क्रेटा या ब्रेजा या स्विफ्ट या बुलेट, वो किसी चीज की मांग नहीं करेगा। वो अगर करेगा तो कहेगा मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए, मुझे एक नेक औरत चाहिए जो मेरे जीवन के अंदर आए तो रोशनी पैदा हो जाए, मेरी लाइफ में चमक पैदा हो जाए, मेरी जिंदगी सुकून के साथ गुजर जाए। वरना आप सब जानते हैं हालात क्या होते हैं। अगर मेल ना मिला, दौलत तो आपने दे दी, कार भी दे दी और अच्छा खाना दे दिया, अगर मेल नहीं मिला तो कहते हैं कि जब एक पहिया टेढ़ा हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है, एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है, फिर सब परेशान होते हैं। तो इसीलिए लड़के को भी चाहिए, लड़की को भी चाहिए कि वो अपना जो साथी चुने, जीवन साथी जो हो वो एक अच्छे नेचर का मालिक हो, ना कि वो पैसे वाला हो या ज्यादा शोहरत वाला हो, ताकि तुम्हारी लाइफ सुकून से गुजरे, दो रोटी इज्जत के साथ, इज्जत से चूल्हे पर बैठकर आपको खिलाए और खुद भी खाए। यही अच्छा होता है। अब ये बुलंदशहर का मामला था, यहां पंचों ने फैसला किया, बिरादरी ने फैसला किया, 17,25,000 का खर्च लड़की वालों का हो चुका है, इसलिए ये जुर्माना है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब आप देखिए उसकी अक्लमंदी लड़के की, जुर्माना दे दिया। अगर वो चाहता, ब्रेजा पसंद नहीं थी ना, रिटर्न कर देता एजेंसी को, क्रेटा लेके आता, 2-4 लाख अपने पास से डाल देता, तो फिर एक नाम भी होता। देखे साहब, बाद वाला था, लोग कहते शान वाला था, ले आया, लेकिन अब लोग क्या कहेंगे, लालची है, बद अखलाक है, बद किरदार है। कौन लड़की देगा ऐसे को? तो बहरहाल जो लोग लालची हैं, जो लोग मांगते हैं, जो लोग लालच करते हैं, जो लोग डिमांडें करते हैं, उनको लड़कियां ना दी जाएं। जहेज तो बहुत दूर की बात है, लड़की भी ना दी जाए। फिर हम देखते हैं क्या वो ब्रह्मचारी बन के रह लेगा, क्या वो कुंवारा ही पूरी जिंदगी गुजार देगा? नहीं, उसको चाहिए दुल्हन ना। जब दुल्हन चाहिए तो वो सिर्फ दुल्हन की डिमांड करेगा, ना कि वो गाड़ी या बाइक या खाना या कैश या पैसा या जेवर, वो किसी चीज की मांग नहीं करेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि वो सिर्फ लड़की देखता है, वो सिर्फ लड़की देखता है, वो सिर्फ लड़की देखता है, ना कि वो लड़की की दौलत या शोहरत या कारोबार या उसकी प्रॉपर्टी या उसका जेवर देखता है। और जो बद अखलाक इंसान होता है वो लड़की नहीं देखता, वो सिर्फ दौलत देखता है, वो सिर्फ गाड़ी देखता है। इसलिए ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाए और समझाया जाए कि ऐसे लड़कों के साथ अपनी लड़की का निकाह मत करो जो मांगते हैं। अगर पहली ही मांग कर दी मंगनी में, रिश्ता वही खत्म कर दो। मंगनी में ही मांग आ जाती है ना, इंसान की फितरत का पता शुरू में चल जाता है भाई, तो फिर आगे बारात की नौबत क्यों? अगर लालची होता है ना तो उसको पता चल जाता है मंगनी में, एंगेजमेंट में कि हाँ ये लालची है, वहीं पे रिश्ता क्लोज कर दो, बंद नहीं करना ऐसे के घर। जो मांग रहा है, जो डिमांड कर रहा है, तो बारात की नौबत ही नहीं आएगी।
और जब ये सिलसिला जारी हो जाएगा तो इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। इतना समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन लोग फिर भी लालची बने हुए हैं और सब कहते हैं लालच बुरी बला है, फिर भी लालच करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप जरूर बताएं, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।